हाय गाइस। मेरे रोहित फॉर यू चैनल से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और आशा करूंगा कि आज आप सबों ने रक्षाबंधन बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाए होंगे, बहुत ही खुशी एंजॉय पूर्वक मनाए होंगे। और सबसे बड़ी खास बात यह है कि यह रक्षाबंधन भाई बहनों के लिए एक बहुत ही पवित्र त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। जैसे कि हम लोग भी आज रक्षाबंधन को बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से और क्या कहा जाए त्यौहार के रूप में मनाया है। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं हमारे हाथों में बहुत सारे रक्षा सूत्र बांधे हुए हैं और हम उन्हें बड़े इंजॉय से ही और सभी कोचिंग के जो भी सदस्य हैं और जो भी मेंबर्स हैं सभी की तरफ से और एसटीसी साथी एसटीसी कोचिंग सेंटर दुर्गौली की तरफ से आप सभी को और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सबसे विशेष बात यह होती है कि यह जो त्यौहार होता है रक्षाबंधन बहुत ही खास होता है। और सबसे बड़ी खास बातें होती है इसमें भाई बहनों के लिए बहुत सारा प्यार इसमें जुड़ा रहता है। और जो सबसे बड़ी बात की जाए तो यह रक्षा एक बंधन होता है जिसमें और जो बहन होती है वो भाई को एक रक्षाबंधन के माध्यम से क्या करती है, बांधने का कार्य करती है। और किसी भी प्रकार की विपत हो या किसी प्रकार की कोई भी अनिक कष्ट हो या कोई भी दुर्घटना या किसी भी हो तो वह हमेशा प्रयास करती है कि मेरा भाई क्या रहे, सुरक्षित रहे और हमेशा जहाँ भी रहे सुरक्षित रहे। जैसे अगर पिछले और इतिहास या कुछ अन्य बातें की जाए आदिकाल से अगर बातें की जाती है तो उसमें भी बहुत सारे देश आज़ाद करने के लिए भाई बहनों ने भी क्या किया, अपने भाई को रक्षा सूत्र के माध्यम से उन्हें प्रेरित किया देश आज़ाद करने के लिए, तब जाकर हमारा देश कहीं आज़ाद हुआ। आज भी यह परंपराएं लगातार चल रही है और इसी में हम लोग क्या किए, आप लोगों को बधाई देने के लिए हमने बहुत सारे इस सोचे कि रक्षाबंधन के आप सबों को बधाई दिया जाए और बहनों को भी बहुत सारे जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं और जुड़ने का जो भी प्रयास करेंगे। अभी बहुत सारे समय है, अभी तो आप लोग जुड़ रहे हैं लगातार आज सबसे और हमें बहुत ही खुशी हो रही है कि हमारे चैनल पे लगातार भाई बहनों का लगातार प्यार मिल रहा है। और इसी तरह से रक्षाबंधन के त्यौहार को मनाते हुए आप लोग लगातार मेरे चैनल से जुड़े और क्या करें, हमारे गाँव की तरफ से भी मेरे पूरे देश की तरफ से पूरे देशवासियों को, देश में रहने वाले सभी युवाओं भाई बहनों आप सभी को बहुत और रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और विशेष क्या किया जाए कि हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को और भाई बहनों को बहुत ही सोच रहे हैं कि कुछ खास करें और खास करने का भी प्रयास करेंगे जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और व्यवधान भी ना हो। और इसमें चैनल से लगातार आप लोगों को क्या किया जाएगा, अब इंग्लिश का बहुत जल्दी ही स्टार्ट किया जाएगा। और हम सोच रहे हैं कि इस त्यौहार के साथ साथ फिर एक नया सिलेबस का क्या किया जाए, शुरुआत की जाए, क्योंकि यह एक प्रतीक के रूप में हम मान रहे हैं। और इस प्रतीक में त्यौहार को मनाते हुए हम करेंगे क्या कि एक बहुत ही सोच के साथ एक नए सोच विकास है, नए सोच की किरण को हमें क्या करना है, आगे की तरफ ले जाना है और हमेशा कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहना चाहिए। जैसे कि ये त्यौहार है, त्यौहार के रूप में भी हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत ही बड़ा संकल्प लेते हैं कि क्या करें ज़िंदगी में कुछ अच्छा बने, बहन भी कुछ पढ़ लिख कर अच्छा बने कि भाई के लिए कुछ वो नाम करे। और भाई का ही नाम क्या होगा, पूरे परिवार समाज देश माता पिता और देश का ही गौरव से भी नाम लिया जाएगा। और भाई भी क्या करेंगे, पढ़ लिख कर बहुत ही अच्छे व्यक्ति बने और खास बहुत अच्छा का मतलब होता है बहुत खास बने। और भाई का भी ना और जो पूरे समाज का नाम करे, अपने माता पिता का नाम करे, पूरे देश का नाम करे। इस प्रकार से होता है, अचानक ही कोई विद्वान नहीं हो जाता, अचानक ही कोई किसी को किसी प्रकार की जब नहीं मिल जाती। इसके लिए कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है और संघर्ष की बदौलत ही कोई कुछ करने के लिए योग्य बनता है। और इस सबसे खास बातें की जाए तो इसमें विशेष योगदान रहता है, कहीं ना कहीं पढ़ लिख कर ही कुछ आगे बढ़ते, इसमें गुरुओं का भी सबसे बड़ा योगदान रहता है। तो मेरी तरफ से गुरु लोगों को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसमें अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही नया चैनल तो हमारा जो चल रहा है इसी पे होगा। और हम सोचेंगे कि और टीचर को भी इसमें जोड़ने का प्रयास करें क्योंकि आप लोग का सिलेबस बहुत अच्छा से कवर हो और प्रयास तो हम कर ही रहे हैं। और इसमें आप लोग का सोशल साइंस का भी बहुत ही अच्छा सुव्यवस्थित ढंग से और शुरू जो भी हो जाए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसे तो सिलेबस कवर करना इतना आसान भी नहीं होता है। हम लोग चाहते हैं एक एक क्वेश्चन बनाएंगे तो शायद हो सकता है कि वीडियो एक ही चैप्टर का 50-60 भी वीडियो बन सकता है। तो थोड़ा सा असुविधाएँ होती है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसलिए हमें खेद भी है। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को क्लियर करते हुए और उसमें थ्योरी को क्लियर करते हैं और उसमें से कुछ बेसिस क्वेश्चन बताते हैं कि जिस आधार पे आप लोग क्या करेंगे उससे बनाने का प्रयास करते हैं। और सोशल साइंस विमलेश सर के माध्यम से बहुत ही सुव्यवस्थित ढंग से हो रहा है और प्रयास भी उनका लगातार हो रहा है कि इसको भी आगे से और उनके तरफ से भी हमारे रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे जो कोचिंग के सबसे बड़ी बातें होती है, कोचिंग के आप लोग
और जो कोचिंग हमारा संचालित होता है दुर्गौली और STC कोचिंग, जहाँ पे ऑफलाइन कक्षाएं चल रही है। अभी हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रोवाइड कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके डायरेक्टर हमारे श्री जयराम पांडे जी हैं, जो बहुत ही एक विद्वान हैं और गणित से ही उन्होंने सभी अपने कार्य को आगे बढ़ाए हैं। और वे माघड़ स्कूल, जो माघड़ हाई स्कूल है, सर इंटर कॉलेज है, उनके वो प्रिंसिपल भी रह चुके हैं, हाल फिलहाल में वे सेवानिवृत्त हुए हैं। तो वे इस कोचिंग के डायरेक्टर भी है और हम लोग असिस्टेंट जो भी टीचर हैं उन्हीं के रूप में कार्य करते हैं। और इस कोचिंग के सब मैनेजिंग डायरेक्टर जो है वो संजय कुमार पांडे, जो कि मेरे क्या बोलते हैं गुरु भी रह चुके हैं हम लोगों का। आज भी वो लोग सभी हम लोग का गुरु हैं। हम लोग क्या करते हैं, उन्हीं के और बनाए हुए रास्ते जो भी मार्गदर्शन था उसी पे हम कार्य करने का प्रयास करते हैं। अभी तो उतना बड़े हम लोग टीचर हुए नहीं हैं, अभी छात्र अध्यापक के रूप में कार्य कर रहे हैं और प्रयास रहेगा कि हम लोग उन लोगों से कुछ सीखें। अभी भी सीखने का हम लोग प्रयास करते हैं और जो भी सीखे होते हैं आप लोगों को सिखाने का ही हम प्रयास करते हैं लगातार। और प्रयास हमारा चलता ही रहेगा। और जो भी हमारा टीम होगा और सदस्य होंगे, जो भी मेंबर होंगे, जो भी स्टाफ होंगे, वो सभी लोग प्रयास में लगे हैं। और देखिए, सबसे बड़ी बातें होती है कि प्रयास में कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती है और उस त्रुटि को आप लोग चाहें तो क्या कर सकते हैं, और देखने का बहुत सारा नज़रिया होता है। या पॉजिटिव तरीका से भी देख सकते हैं, निगेटिव तरीका से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उससे हम क्या करते हैं, एक गाइडेंस के माध्यम से उससे हम अगर बातें की जाए ऑनलाइन शिक्षा में, तो सबसे बड़ी बातें होती है ना, उसे सुधारने का एक ही तरीका हो सकता है कि आप लोग क्या करते हैं, कमेंट करते हैं। उस कमेंट के आधार पर, जैसे एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया है और जो वीडियो डाले थे उसमें वो कमेंट किया है कि सर रिलेशन फंक्शन के क्लास से स्टार्ट कराइए। तो देखिए, हम रिलेशन फंक्शन का भी क्लास बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें अभी दिख रहा है ना कि एग्जाम में आप लोगों का सबसे ज़्यादा कैलकुलस की भूमिका होती है। जो इंटर का एग्जाम होता है तो 44 नंबर का कैलकुलस बेस होता है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलस को क्लियर करने का प्रयास करेंगे और उसके बाद एक एक करके हम और जो भी होगा, रिलेशन होगा, फंक्शन होगा, सभी को पढ़ाने का प्रयास करते हैं। और लगातार हमारी भी शिक्षा भी चल रही है और साथ में हम पढ़ाई भी कर रहे हैं और पढ़ाने का कार्य भी कर रहे हैं। इसलिए तो क्या कहें, छात्र अध्यापक है और सबसे और सोशल साइंस के सबसे अगर अभी शिक्षा ले भी रहे हैं और शिक्षा देने का दोनों का कार्य कर रहे हैं विमलेश सर। और साइंस के हमारे बहुत ही ज्ञानवान टीचर संजय सर हैं, जो कि साइंस बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का प्रयास भी करते हैं और प्रयास भी आगे भी करते रहेंगे। और सबसे वो खास अगर बातें की जाए आप लोगों के बीच, तो यह रक्षाबंधन जो हमारे भारत देश में पूरे ही बड़े ही और धूमधाम से मनाई जाती है। और इसमें बहनें जो होती हैं हमेशा भाई के ही विकास के बारे में सोचती है और भाई का भी कर्तव्य होता है कि बहनें ही ना सोचे, भाई भी क्या करे, अपने बहन के बारे में, उसके हमेशा विकास के बारे में सोचे। वो शिक्षा शैक्षिक स्तर से हो या सामाजिक स्तर से हो या आप कहें ऑलराउंडर स्तर से, जो भी हो, बहन का सुरक्षा करना एक भाई का बहुत ही अहम कर्तव्य होता है। और इस कर्तव्य का हमेशा भाई को ध्यान रखना चाहिए और बहन को भी अपने भाई का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ अगर भाई बहन एक बहुत ही दुनिया के सबसे पवित्र रिश्ता में मानी जाती है, यह एक बहुत ही बेहतरीन रिलेशन होता है। और सबसे हम माने तो कहीं भी अगर आप जाते हैं तो भाई या बहन कह दें तो काम इजी हो जाता है। वहाँ पे हम माने किसी रिलेशन का नाम नहीं लेते हैं, वहाँ पे हमेशा भाई या बहन शब्द का प्रयोग करते हैं। जैसे बस यात्रा करें तो उसमें भी भाई या बहन से हम लोग क्या करते हैं, संबोधित करते हैं, तो हमारा काम बहुत ही ईजी हो जाता है। और सब आप लोग क्या करें, लगातार चैनल पर बने रहें और ऑफलाइन भी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं। अभी एडमिशन चल रहा है और आप लोग का बहुत जल्द ही प्रयास रहेगा। 10th और 12th में क्रैश कोर्स भी चलाया जाएगा, जिससे जो भी बच्चे होंगे जिसे पढ़ने क्या हुआ जब जो भी अभी कोरोना वायरस की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, फिर भी वह शिक्षा ऐसा ना हो कि शिक्षा से वे लोग वंचित हो जाए। हम प्रयास हमेशा करें कि कोई भी बच्चा हमारे स्तर से क्या करे, छूटे नहीं, शिक्षा से वंचित ना हो। इसके लिए हम एक और प्रावधान कर रहे हैं कि बहुत ही जल्दी सितंबर के बाद अक्टूबर से हम लोग क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे होंगे जो शुरू से नहीं पढ़े हों, लेकिन हम लोग प्रयास करेंगे बहुत ही कम समय में उनका सिलेबस पूरा किया जाए और पूरा किया जाए, उन लोग को भी कुछ प्रॉफिट हो जाए। क्योंकि कोरोना वायरस बहुत ही एक खास महामारी लिया था, महामारी में सबकी आर्थिक व्यवस्था बहुत ही ख़राब हो जाती है, पैसा वैसा की प्रॉब्लम सभी को हो जाता है और इसी प्रॉब्लम की वजह से काफ़ी बच्चे पढ़ाई भी नहीं, लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा मजबूरी हो जाती है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्रैश कोर्स के माध्यम से और सोच रहे हैं कुछ बच्चों को जोड़ दिया जाए जो गरीब परिवार से हो, कमजोर परिवार से हो। ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनके माता पिता भी नहीं होते हैं, उन लोगों के लिए भी हम लोग की कोचिंग में बहुत सारी छूट है, इसका भी विशेष प्रावधान किया गया है। जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं, जो कमजोर होते हैं पढ़ने लिखने में, उनके लिए भी विशेष हम लोग व्यवस्था करते हैं ताकि वो भी पढ़ने में पिछड़ न जाए। और सबसे बड़ी बात, एक टीचर का भी दायित्व होता है कि वे हर बालक पे विशेष रूप से भाई और बहन के नाते उन्हें पढ़ाए
और सबसे बड़ी बात जो भी हमारे कोचिंग में आती है तो एक छात्र एक स्टूडेंट ही नहीं रहते, मेरे भाई और बहन के भांति वही लोग सब लोग मेरे भाई बहन ही होते हैं और उन्हें भाई बहन की नज़र से देखते हैं। और सबसे बड़ी बात कोचिंग में भी रक्षाबंधन मनाया गया है, जैसे कि आप सब देख सकते हैं हम लोग कोचिंग में भी रक्षाबंधन मना रहे हैं, इसमें कोई प्रकार की और डाउट नहीं होती है। हम शिक्षक हैं तो भाई भी हैं, भाई का भी बहुत सरल भाव, सभी टीचर में यही भाव है। हमारे सभी मेंबर सभी एक ही जैसे हैं और इसमें किसी प्रकार की डाउट नहीं है। और सब लोग क्या करें बहुत ही, और सब आप लोग क्या करें क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कक्षाएं ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। और बस इतना ही, और बाकी आप क्या करें, आप अच्छे रहें, खुश रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें अपने जीवन में, पढ़ाई में व्यस्त रहें, बाकी आउट ऑफ रेंज में व्यस्त न रहें। और पढ़ाई इंपॉर्टेंट होती है, बाकी दुनिया की कोई भी फालतू काम करे और किसी भी कोई भी हो सिस्टम हो तो उस पर कोई गलत नज़र ना डाले। और सबसे बड़ी बात होती है जो भी आप लोग के मन में होगा एडल्ट बातें जो होगी उससे आप निकाल देंगे, आज से ही निकालने का प्रयास करें, क्योंकि हमारा एक पवित्र दिन है और इस पवित्र दिन में आप लोग क्या करेंगे, जो भी नेगेटिव थॉट होगा उससे दूर करेंगे और सकारात्मक दिशा की तरफ प्रवेश करेंगे। और उसमें क्या करेंगे, शिक्षा की हम आप लोग के लिए बेहतर होगा, शिक्षा के क्षेत्र से हम लोग बहुत आगे निकल सकते हैं, बाकी तो सब लोग हैं ही, ठीक है। और थैंक्स लॉट और थैंक यू फॉर रक्षाबंधन फेस्टिवल। सो क्या कहा जाए, पूरे ऑल ओवर इंडिया थैंक्स लॉट, धन्यवाद आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।